है मंडराते हुए मार्केट पर दिखेंगे, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में हो जाता है। और जो निवेशक हैं, उनके ज़हन में सवाल बार-बार यही आता है कि इस पैनिक भरी सिचुएशन में आखिरकार कौन-सी स्ट्रैटेजी के साथ में हम मार्केट में जो है कारोबार को आगे लेकर जाएँ और कारोबार में जो है आगे कारोबार करें, निवेश करें, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक हम जो है कौन-सी स्ट्रैटेजी के साथ में यहाँ पर आगे बने रहें। इन सभी सवालों के साथ में हम सीधे अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रवि सर किन्हीं कारणों की वजह से जो है उनकी टेक्निकल समस्या की वजह से हमारे साथ तक रिकनेक्ट नहीं हो पाए। हो सकता है शायद नेटवर्क का इश्यू उनकी तरफ से, उनकी हैंड से यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हुए, हमारे साथ डॉक्टर रवि सर ने हमारे साथ समय निकाला, बातचीत हुई और डिस्कशन यहाँ पर हुआ। चाहे मार्केट का वो पहलू हो जो उतार-चढ़ाव भरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं तमाम, वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक्स काउंटर जो पूछ रहे हैं, उनके भी काउंटर्स का यहाँ पर बखूबी जवाब दिया। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए डॉक्टर रवि सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से कल मुलाकात होगी आपसे, अगले सेशन में मुलाकात होगी। और जो है अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शीतल मैम के साथ में हमारे साथ जुड़ रही हैं। शीतल मैम को स्क्रीन पर लेकर आया जाए और उनसे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है मैम टीवी इंटरनेशनल की क्लोजिंग आर्ट सेशन में। Good afternoon, sir. Very good afternoon. Thank you. मैम, पहले तो आपका हाल क्या है, और साथ ही साथ आपके हाल के साथ-साथ मार्केट का हाल जो लगातार बिगड़ा हुआ है, थोड़ा-सा मार्केट का रुख जो है, हालत बिगड़ी हुई है, उस पर बताएँ। मेरी हालत डेफिनेटली मार्केट की हालत खराब होती है तो सभी की हालत खराब होती है, उनमें से ही हम लोग होते हैं। बट हाँ, जीरो लॉस स्ट्रैटेजीज एंड इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दोनों साइड प्रॉफिट कमा रही हूँ और काफी सारी फंडामेंटल न्यूज के कारण हम लोग बचे हुए हैं। बट हाँ, एक जो फियर गौरव हम लोग जिसे बोल सकते हैं कि मार्केट में बना हुआ है कि थर्ड वेव्स आएगा और मार्केट नीचे आएगा। 26/11 में हमने एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने आप लोगों के साथ किया कि तब हमने देखा और तब हमने मार्केट का लेवल भी बता दिया था कि 17,100 अगर तोड़ता है तो 16,600 हम लोग देख सकते हैं। और आज अगर आप निफ्टी का लो देखोगे तो 16,782 का लो हमने आज बनते हुए देखा और वहां से बहुत अच्छा बाउंस बैक हम लोग बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की मूवमेंट अभी तक हम लोग मार्केट में देख चुके हैं। इट्स वंडरफुल मूवमेंट हम लोग इसे बोल सकते हैं, जो लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी है। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है, एक बवाल आ जाता है कि अभी जो फर्स्ट टाइम हुआ, जो सेकंड टाइम हुआ, वही थर्ड टाइम होना जरूरी नहीं है। आई एग्री, यूरोप यूएसए में काफी स्प्रेड हो रहा है, मतलब उसमें हम लोग पेशेंट्स में बढ़ोतरी देख रहे हैं। वही हमने नया वायरस अभी देखा है, B.1.1529, मतलब वायरस का नाम भी देखो कितना बड़ा दिया गया है। तो यस, ये जो वायरस है ना, ये इसे हम वायरस के हिसाब से जो है वायरस का नाम दिया गया है, क्योंकि हमने देखने को मिला ना पहले बार जो है कोरोना कितने विकराल रूप में यहाँ पर अवतरण हुआ, यहाँ पर भेजा गया, और वो अवतरण रूप में कितने यहाँ पर घटनाएं घटी और वो चीजें हमने देखी हैं, वो चीजें हम उनसे मुकाबला किया है। लेकिन अब एक बार फिर से आपने बताया कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम जो है यहाँ पर है, तो हो सकता है इसके वेरिएंट के लंबे चौड़े रूप भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन हमारी अगर गवर्नमेंट से मुस्तैद है यहाँ न्यूमरोलॉजी जी, जी मैम। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से देखो ना, तो पर्टिकुलर एरिया में ये ज्यादा तरीके से स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, हांगकांग है, बोत्सवाना है और इजराइल में ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। और उसका स्प्रेड का जो फॉर्मेशन है, जैसे कोरोना का फॉर्मेशन था ना, इससे भी कई गुना ज्यादा ये फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये डेफिनेटली एक डरावनी चीज मार्केट के लिए हो सकती है। वही अगर आप देखोगे तो यस, विक्स जो है वो 20.24 पे हो गया है। काफी दिनों से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, तो हमने 13 पे भी डिस्कशन किया, 16 पे भी डिस्कशन किया
और आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20.24 हो चुका है। ये भी दिक्कत भरी बात है। पीसीआर रेशियो अगर आपको याद होगा तो 1.33 चल रहा है, और वही बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 1.60 हो चुका है। डेफिनेटली जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड में ज्यादा खरीदारी होती है ऐसे टाइम पे, और उसमें खरीदारी करने से बेटर है जब मार्केट गिरता है तो वहां से पैसे प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक मार्केट में आना समझदारी भरी बात होती है। बट ये लोग समझदारी भरी बात समझने के लिए थोड़ा टाइम ले ही लेते हैं, तो वही हम लोग जैसे बताते रहते हैं वह वो भी अगर फॉलो कर लेते तो डेफिनेटली समझदारी भरा ट्रेड हो सकता है। बिल्कुल, डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर फ़ॉलो किया जाए तो यहाँ पर समझदारी भरा कदम जो है यहाँ हो सकता है और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैम की तरफ से यहाँ पर। लेकिन क्या ये यही कारण है, क्या इससे कुछ अलग भी है? जो कोविड-19 के नए वेरिएंट ने बाज़ार का क्या वाक़ई में मूड जो है ख़राब कर दिया है? ये जो बाज़ार का मूड जो ख़राब हुआ है, वो कब तक यहाँ पर जो है सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा? इस पैनिक भरी सिचुएशन से लोगों को कब निजात मिलेगी? तमाम वो सवाल ज़हन में हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है लोग क्या करना चाहिए? चूँकि लगातार जो है ऐसे गिरावट के बाज़ार पर जो है बादल छाए हुए हैं, ऐसे में या तो बादल को हट जाएँ या फिर कोई स्ट्रैटेजी लेकर जो है उनको हटाया जाए। क्या आपकी तरफ से रहेगा? क्या आपको क्या चाहिए वो बताइए। स्ट्रैटेजीज बना के काम करोगे ना गौरव सर, देखिए जीरो लॉस स्ट्रैटेजी होती है, बनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी होती है, रैट स्ट्रैटेजी ऐसे वाले मार्केट में सबसे बेस्ट होती है। रैट स्ट्रैटेजी मैं बहुत बार आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे चूहा छोटा छोटा चीज बाइट खाता है ना, उसी तरीके से ऐसे वाले मार्केट में आप 10 ट्रेड कर लो ना। आप 10 ट्रेड करोगे, आप जहां पे 10,000 का प्रॉफिट ले रहे हो, आप हजार रुपए का प्रॉफिट कर लो। आप 2 बार ट्रेड करोगे, 2 बार बाइंग का करोगे, 2 बार सेलिंग का करोगे, तो आपके अकाउंट में पैसे आने ही आने हैं और रिस्क भी मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी तो कम होगा और आपका वॉलेटाइल जो ट्रेंड है वो बोथ साइड आप कैच कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज की बात करोगे तो 58 वीक की स्ट्रैटेजी है, मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। वो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी सिचुएशन के हिसाब से यूज करना बहुत उसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि शतरंज का दाव खेलना जरूरी है। मतलब षड्यंत्र अगर आप मार्केट में खेलोगे ना तो आराम से पैसे बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ में जब मैं डिस्कशन कर रहा था, तो सभी का जो है ऑलमोस्ट यही कहना है कि इस मार्केट में जो है कहीं न कहीं आप जो है मार्केट स्पेसिफिक ना होकर जो है स्टॉक स्पेसिफिक जो है यहाँ पर बनिए और स्टॉक स्पेसिफिक ही आप इस मार्केट में सफ़र कीजिए। क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चूँकि ऑलमोस्ट सभी की एक ही जैसा यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया था बयान, क्योंकि सभी एक ही साथ एक जगह जाना पसंद कर रहे हैं। तो क्या आप भी स्टॉक स्पेसिफिक बाई जो जो कह सकते हैं कि जो है उससे ताल्लुकात रखती हैं? यस, अभी के लिए अगर रिसेंटली ताल्लुकात तो आपको पता है, फंडामेंटली मैं ज्यादा ताल्लुकात रखती हूँ। मतलब फेविकॉल का बाउंडिंग है, फेमिका फंडामेंटल एंड शीतल बाकरे लाइक, उसके बगैर शीतल बाकरे को होता नहीं है। अभी अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज सुना होगा तो जूनियर एफएम जो है उन्होंने 17 पीएसयू आर बिन प्रिपेयर्ड फॉर द डी इन्वेस्टमेंट प्लान आईटी, और उसके साथ बीपीसीएल और आईटीडीसी भी आने का सोच रहे हैं। ये हुँ, पॉजिटिव न्यूज की वजह से हमने एक बाउंस बैक देखा। उसके बाद में स्पेसिफिक अगर आप जाओगे सेक्टर्स वाइज, तो आपने अगर देखा होगा तो राइस कंपनीज, जो हुँ, राइस कंपनीज के शेयर्स है, उन्होंने थाईलैंड में राइस के जो प्राइसेस है ना वो हाईएस्ट लेवल छूने की तैयारी में है। और इसका फायदा इंडियन राइस कंपनी को क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ जो कंपनीज, राइस कंपनीज जो है ना, जो इम्पोर्ट कर रही है ना, उनको ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप सेक्टर्स वाइज ऐसे वाले मार्केट में जब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक में और क्यों ट्रेड करें, तो आप सेक्टर्स वाइज न्यूज देख लो। अगर आप सेक्टर्स वाइज न्यूज देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब आप बोलोगे कि शीतल स्टॉक वाइज पर्टिकुलर कोई न्यूज देखना है, तो यस, वेदांता की न्यूज आपने देखी होगी कि 1 दिसंबर के बाद में वेदांता 335.56 पे हुँ। 9% शेयर्स खरीदी करेगा, तो ये भी एक वेदांता के लिए बहुत अच्छी बात है। वही अगर आप मुझे पूछोगे आईटीसी,
मदर स्पर्श में 16% स्टेक खरीदेगा, वो भी 20 करोड़ का स्टेक खरीदेगा, तो ये दोनों स्टॉक के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि मैम जो है फंडामेंटल एरियाज़ को ज़्यादा कवर करती हैं और फंडामेंटल का जो पिटारा मैम के पास जो है खबरों का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट किस तरीके से शेयर मार्केट पे रहने वाला है, सारी जानकारियाँ उनके पास रहती हैं। तो कोशिश करते हैं मैम आज पेटीएम की बात कर लेते हैं। पेटीएम लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और बना हुआ है, क्योंकि अब जो है पेटीएम ने क्वार्टर 2 के जो रिज़ल्ट नतीजे सामने दिखा रखे हैं, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कंपनी का जो घाटा है, 382 करोड़ से बढ़कर 473 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि कंपनी की तरफ से कहा भी गया है। और साथ ही साथ अगर कंपनी की तरफ से पेटीएम की तरफ से बात की जाए कि पेटीएम का रेवेन्यू जो ग्रोथ है यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 60% यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ ऐसे में कंपनी का एबिटा घाटा जो है 371 करोड़ से बढ़कर 452 करोड़ हो जाना, और ऐसे में पेमेंट और फाइनेंशियल रेवेन्यू तकरीबन 22% बढ़ा। तो इस खबर को किस तरीके से देख रही हैं, खास तौर पर पेटीएम के शेयर मार्केट के हिसाब से? करो सर, हमारी इतनी चर्चा हो चुकी है पेटीएम पे, कम से कम 3 से 4 सेशन हमने पेटीएम में, तो अगर जी। पेटीएम वाले ओनर हमें सुन रहे होंगे तो वो बोलेंगे क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, तो यस डेफिनेटली इससे थोड़ी देर दूर बना रहना ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। हमने आईपीओ लेते टाइम भी सतर्क किया था, और आज भी मैं यही आपको बोलूंगी कि और नीचे मिलने के ब्राइट चांसेस है। जब नीचे मिलेगा तो हम डेफिनेटली इसे खरीदेंगे, क्योंकि इसकी कंपटीशन में काफी सारे स्टॉक है। जैसे हमें खुद को ही पता है, अमेजोन पे ओपन हो चुका है, गूगल पे है, फोन पे है, काफी सारे मतलब ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज और अवेलेबल है। एक टाइम था जब पेटीएम के सिवा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, आज हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। बिल भरने से लेके मार्केटिंग से लेके इवन दो गिफ्ट कूपन्स मिलने के लिए काफी सारे ऑप्शंस जब अवेलेबल है, तो वहां पे पेटीएम का कितना मतलब हम लोग उसे बोलेंगे कि कितना यूजफुल रहेगा या फिर लोगों को कितना पसंद आएगा, ये अभी बताना बहुत डिफिकल्ट है। अभी के लिए इनको एक बहुत अच्छी फंडामेंटल न्यूज की ज्यादा जरूरत है। अगर वो न्यूज इनके पास आ जाती है या फिर ये कोई बवाल कर देते हैं किसी चीज का, तो डेफिनेटली ये वापस वो रेट पे आ जाएंगे। बट तब तक के लिए डेफिनेटली 1400 1500 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार एंटर करने में हर्ज नहीं है। बिल्कुल, तो पेटीएम पर ये छोटा-सा व्यू पॉइंट मैम की तरफ से यहाँ पर। और अब बात करते हैं जैसे कि आपने बताया कि लगातार कोविड-19 का नया वेरिएंट जो है सामने आया है, इतना बड़ा लंबा-चौड़ा नाम, एक बार फिर से उस पे आते हैं और बात करते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से जैसे ट्रैवल पर भी खास सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो अगर फोकस में रखे एयरलाइंस को देखा जाए तो इंटर ग्लोबल एविएशन जो है तकरीबन 1888 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो इस खबर का जो है एविएशन और एयरलाइंस के सेक्टर पर जो अगर देखा जाए तो क्या वहां पर दबाव इस का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर भी 18 देशों ने बैन लगाया है। भारत सरकार भी एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाएगी, ये खबरें सामने आ रही हैं इससे जुड़ी हुई। इंडियन होटल्स हो, ताज जीवी की हो, राज्यों से विदेशों से आने वालों की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। तो ये ओवरऑल अगर बात किया जाए मैम, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है एविएशन सेक्टर से और होटल सेक्टर से, टूरिज्म सेक्टर से। यस गौरव, ये मेरे लिए तो सबसे दुखद भरी बात थी, क्योंकि आपको पता है मैं कितना ट्रैवल करती हूँ, और रिसेंटली मुझे भी अब्रॉड जाना था और मेरे लड़के से मिलने के लिए, और वहां पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आएंगे तो मार्केट नीचे आने से बेटर मैं उस चीज को लेके ज्यादा दुखी थी। डेफिनेटली इस पे असर पड़ने वाला है। रेस्ट्रिक्शंस बढ़ चुके हैं, इंडिया में भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए, नए रूल्स आ गए, और एक डर सा है कि अब व्हाट नेक्स्ट, ये व्हाट नेक्स्ट का जो फाइल हमने कोरोना के टाइम पे महसूस किया है कि आए दिन रूल्स चेंज हो रहे थे, ट्रैवल्स के लिए रूल चेंज हो गए थे। बट सबसे अच्छी बात है जो हम लोग अभी डर कम कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ काफी नंबर्स ऑफ बड़ा वैक्सीनेशन हो गया है, वो सबसे बड़ी बात है। और इतने जल्दी, इतने जो लास्ट टाइम जैसे रेस्ट्रिक्शंस है ना, एज पर नंबर्स वाइज अगर आप मुझे पूछोगे तो उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और 2022 के लिए डेफिनेटली होटल इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज अच्छे रहने वाले। तो ये जो थर्ड वेव है ना, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हमने सेकेंड और फर्स्ट टाइम देखा था। सो जी। डरिए मत,
डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के रखिए, फिर होटल सेक्टर्स होने दीजिए, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स होने दीजिए, ट्रैवल सेक्टर्स होने दीजिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी आपके लाइफ लॉन्ग पैसे बनाएगी और ट्रैवल का खर्चा फ्री कराएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एविएशन सेक्टर हम तो उम्मीद यही करते हैं और कि अब जो नया वेरिएंट है भारत में प्रवेश ना ही करे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है और लगातार डोज़ पे डोज़ जो है फार्मा सेक्टर जो है लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एविएशन सेक्टर जो है, इंडियन होटल्स जो हैं, आप भी अच्छे तरीके से जाएँ, ट्रैवल करें, क्योंकि आप लगातार ट्रैवलिंग करती रहती हैं और आपको जैसे जाना भी है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वहाँ तब तक जो है कुछ सब सामान्य रहे। और इस बीच मैम एक बार जो है जीएचसीएल पर एक बार जो है नज़र डालिए। जीएचसीएल को लेकर थोड़ा-सा खबर सामने निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु में 500 करोड़ निवेश के लिए करार किया गया है और ऐसे में इसका स्टॉक काउंटर का ₹375.35 के आसपास तकरीबन कारोबार करता हुआ। तो ये खबर के हिसाब से किस तरीके की रहने वाली है? ग्रेट, आई एम हैप्पी कि आपने न्यूज़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया है मेरे साथ रह के। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। यस, जीएससीएल का न्यूज़ मेरे पास भी था कि इन्होंने अभी-अभी खरीदारी की है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक चीज़ गौरव अभी और एक ऐड करते हैं हम लोग, जब हम लोग लर्निंग का प्रोग्राम देते ही है, तो डेफिनेटली कोई चीज़ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आईटीसी ने मदर स्पर्श में 16% स्टेक खरीदने के लिए रेडी हो चुके हैं, बट अभी के लिए आईटीसी के 20 करोड़ मतलब इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जब हम लोग कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे जीएससीएल ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो अभी के लिए उनका बैंक बैलेंस, उनका जो स्टॉक या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने डिसॉल्व करके फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा टाइम हर चीज के लिए हमें देना पड़ता है। उसी तरीके से जीएससीएल को भी हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन न्यूज आता है ना, उस दिन ये थोड़ा सा ब्लो करेगा, उसके बाद में वापस जहां है वहां आके रखेगा। तो ये न्यूज या तो फिर आपके पास पहले होना चाहिए। लोग यही गलती बार बार करते हैं कि न्यूज आने के बाद एंटर करते हैं, जबकि जिनके पास न्यूज है वो लोग निकल जाते हैं और हम लोग अटक जाते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है, या तो आप इसकी न्यूज पहले इकट्ठा कर लो। अगर आपके पास आज न्यूज आया तो थोड़ा सा वेट करिए, आपको वापस वही रेट पे मिलेगा, एंटर करके फिर अच्छे से प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो। बिल्कुल, जीएससीएल पर खबर के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी और भाव के हिसाब से भी जो है मैम की तरफ से जो है स्ट्रैटेजी और रणनीति और साथ ही साथ क्या करना है वो आपको बता दिया गया है। जीएससीएल जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ पूछ रहे थे, वो उनको काउंटर यहाँ पर खबर की अपडेट के साथ में मिलता हुआ। अब बात कर लेते हैं मैम सालासर टेक को लेकर। एक जो है आप देखिए सालासर टेक को आप स्क्रीन पर चार्ट पर देखिए, चूंकि इसके भी जो है खबरें सामने आ रही हैं। रिट्स को अगर बात की जाए तो यहाँ से 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। 264 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर। इसमें क्या कुछ करना चाहिए? ये खबर का असर कितना है? इसमें भी ये हलचल थोड़ी सी हो सकती है, संभावना है। अभी अभी जैसे हमने जीएससीएल और आईटीसी के लिए बात की, उसी तरीके से इसी भी स्टॉक में हमें जिस दिन न्यूज आपके पास आ रहा है उस दिन देख लीजिए कि वो बाइंग हुई है या नहीं हुई है। बाइंग अगर नहीं हुई है तो आप खरीद लो, बाइंग अगर हो चुकी है, मतलब कोई स्टेक खरीद रहा है, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अगर हो चुका है तो थोड़ा पॉज ले लीजिए। जब थोड़ा सा नीचे मिलेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के रखिए। और बहुत अच्छा न्यूज है और बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो आने वाले 2-3 दिन वो स्टॉक चलेगा, तो तब भी आप उसमें एंटर करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो बाहर। बिल्कुल। तो अगला है यहाँ पर कोल इंडिया। एक बार जो है आप कोल इंडिया को आप देखिए और लगातार आप कोल इंडिया पर जो है व्यू पॉइंट यहाँ पर देती हुई नजर आती हैं। तो कोल इंडिया को लेकर भी एक न्यूज है कि अंतरिम डिविडेंड पर विचार के लिए आज इस पे बोर्ड बैठक है और थी, और जो है 155 रुपए 85 पैसे के आसपास जो है कोल इंडिया ट्रेड करता हुआ। तो क्या कहेंगी मैम आज कोल इंडिया पर? कोल इंडिया वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। 190 पे मैंने इसको प्रॉफिट बुकिंग किया था और 142 पे मैं इसको अभी भी खरीदने की सलाह दूंगी। 142 के आसपास डेफिनेटली ये मिलेगा, तो हमने लास्ट टाइम भी बोला था इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे कोल की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी और इंडस्ट्रीज के लिए कोल इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो और गवर्नमेंट कंपनी है, तो डेफिनेटली ये सेक्टर सभी के लिए, सभी के प्रोफाइल में होना जरूरी है। बस यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जब करना है
तो 142 के आसपास एक बार आप कर लीजिए। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। आने वाले थोड़े ही दिनों में 190 210 का टारगेट आपको मिलेगा। 190 210 का टारगेट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर चर्चा। अब एक व्यू पॉइंट लेना चाहूँगा निफ्टी को लेकर। अब निफ्टी को लेकर आप एक बार जो है चार्ट पर देखिए, तो निफ्टी किस तरीके से जो है आज इसमें बना हुआ है ट्रेंड, यानी 32 पॉइंट्स का इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है ग्रीन निशान में, यानी कि शुरुआत तो इसने रेड निशान में यहाँ पर दी थी, लेकिन आज जो है अभी क्लोजिंग टाइम पर जो है इसकी ग्रीन निशान की तरफ दौड़ लगाता हुआ। क्या करें? आज बहुत अच्छा एक टेक्निक मैं गौरव सर आपको दूंगी, जो भी निफ्टी के ट्रेडर्स है ना, उनके लिए स्पेशली आप ये बता सकते हो। देखिए 12 अप्रैल 2021 के बाद सबसे बड़ी मंदी हम लोग 26/11 को बोल सकते हैं। उस दिन जो 400 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है, तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। देखिए निफ्टी का लेवल में अगर आपको दूं तो नीचे का लेवल मेरा 16,643 है, और उसके नीचे अगर जाती है तो 16,301। ये मेरे दोनों नीचे के लेवल हो गए। ऊपर का लेवल अगर यहाँ से आप मुझे बोलोगे तो 17,386 एंड 17,436 है। अब ये लेवल कैसे निकाले, ये बहुत जरूरी होता है। हर कोई आपको लेवल तो दे देता है, बट उस लेवल तक पहुंचना कैसे है ना, वो बहुत ज्यादा गौरव सर इम्पोर्टेंट होता है। और वो टेक्निक मैं आपको बताऊं तो 12 अप्रैल 2021 को कितनी गिरावट आई थी, उसके बाद में कितना बाउंस बैक दिया था या कंटिन्यूअसली फॉल रहा, ये हिस्ट्री जब आप जाके चेक करते हो ना, तब आपको एक आइडिया आ जाता है कि 26/11 के बाद जब जी 29 को मार्केट खुलेगा, क्योंकि 27 28 छुट्टी थी, वीकेंड था, तो 29 को जब मार्केट खुलेगा तो निफ्टी कैसे खुलेगी। तो अगर आप वो हिस्ट्री जाके चेक करोगे ना, सेम आज वही हुआ है। 200 पॉइंट मार्केट नीचे खुला, वापस एक बाउंस बैक आके निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर गई, और वापस उसी रेंज के आसपास, मतलब 25-50 पॉइंट्स के आसपास आके निफ्टी रुकने की और स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। तो यस 17,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में हम लोग 16,643 16,301 भी देख सकते हैं। अगर वायरस का ज्यादा बवाल नहीं हुआ तो 17,386 17,436 अगला टारगेट रहेगा। मैं हर बार दोनों टारगेट इसीलिए देती हूँ कि आपके पास स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए दोनों लेवल्स होना बहुत जरूरी होते हैं। एक्चुअली बिल्कुल दोनों ही लेवल्स होना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और निफ्टी के मैम की तरफ से दोनों ही लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पर दे दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है आपको ये लेवल्स पहुँच गए होंगे। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो है व्यूअर्स हमारे इंतजार कर रहे हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो एक दो क्वेश्चन से हम व्यूअर्स के यहाँ पर ले लिए जाए, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो काउंटर हैं उन पर भी मैम एक अपना व्यू पॉइंट रखें। तो इस बीच जो है तमाम सारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं, कुछ मैं व्यूअर्स के जो है सवाल आपके सामने देना चाहूँगा। जैसे कि SIS गीता प्रकाश जी कह रही है SIS को लेकर क्या व्यू पॉइंट रहेगा मैम आपका? SIS ओके। क्या आप मुझे उसका चार्ट दिखा पाओगे? मेरी इतनी स्टडी नहीं है, उसका कोई फंडामेंटल न्यूज अभी तक मेरे पास नहीं है। जी मैं चार्ट जो है आपकी स्क्रीन पर है, 473 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ 506 का हाई बनाया, आज का अगर देखा जाए 472 का लो। यस काफी अच्छा चार्ट पैटर्न हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ऊपर जाके थोड़ा सा बेरिश जोन में अगर आ रहा है। और अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ में, अगर मई जून जुलाई अगस्त अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ में काफी वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमें दिखी है। तो ऐसे वाले स्टॉक में अगर आप मई का लो देखोगे और लास्ट ईयर कोरोना का लो देखोगे, तो दोनों इस पे कंपेयर करके मेरे हिसाब से इसे हमें 430 के आसपास या 450 के आसपास एक बार एंटर करने के बाद 530 के टारगेट तक वेट करना हर्ज नहीं है। बिल्कुल 530 के टारगेट तक जो है वेट करना यहाँ पर हर्ज नहीं है। और एक और मैं काउंटर लेना चाहूँगा यहाँ पर इस बीच जो है इंडिया बुल हाउसिंग को लेकर दीपक मल्होत्रा जी ये पूछ रहे हैं। स्क्रीन पर जो है चार्ट आपके सामने 230 रुपये 45 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ 245 का हाई बनाने के बाद 230 पर लो। जी
इसकी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं गुरु सर, तो इस स्टॉक ने मुझे लखपति बनाया, ऐसे आप बोल सकते हो। अरे वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, जिसे मैंने खरीदा था 29 रुपीज पे, और नियर अबाउट 800 के आसपास मैंने इसे बेचा था। वही मैं आपको बताना ये नहीं चाह रही हूँ कि मैंने 29 पे खरीदा और मैंने 800 पे बेचा, बट इसके अंदर की जो फंडामेंटल न्यूज थी वो मैंने बहुत बहुत गहराई से स्टडी की थी। और अभी के लिए मैं इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह दूंगी। आई डेफिनेटली मैं स्टॉक के प्यार में पड़ी हुई हूँ, बट फिर भी अभी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी अभी के लिए, क्योंकि जब कोई स्टॉक आपको पैसे दे के जाता है तो उसकी स्टडी और स्ट्रांग हो जाती है। मेरी स्टडी के हिसाब से ये आपको 180 के आसपास मिलेगा, तब आप एंटर कर लीजिए। बहुत अच्छा और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, बट अभी के न्यूज के हिसाब से 180 के आसपास ये आपको पक्का मिलेगा, तब आप इसमें एंटर कर सकते हो। 180 के आसपास अगर आपको मिले तो यहाँ पर आपको एंट्री लेने की आवश्यकता होगी, लेने की आवश्यकता होगी, और बहुत ही शानदार मजबूत स्क्रिप्ट फंडामेंटल के लिहाज से यहाँ पर मैम की तरफ से, क्योंकि मैम को करोड़पति बनाने वाला एकमात्र स्टॉक कह सकते हैं, और जो 29 के आसपास खरीदा हुआ। अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। मैम एक अगर बात की जाए कि वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप फिलहाल? जब मार्केट नीचे आता है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो एंट्री और एग्जिट जो आपकी रॉन्ग होती है ना, उसके लिए आपका वास्तु डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। आप कहाँ बैठ रहे हो, अगर आप सिंपल देखोगे मेरे पीछे आपको स्टेप्स दिख रही होगी, और वो स्टेप्स का नंबर भी बहुत जरूरी होता है। आप कौन से डायरेक्शन में फेस करके बैठ रहे हो। बहुत बार ऐसे होता है ना, अगर गौरव सर आपने अभिषेक सर को स्टॉक दे दिया तो वो स्टॉक चल जाएगा, बट वही स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हो तो वो नहीं चलेगा। हम्म, तो ये नॉट ओनली फॉर अस, हमारे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। तो जो एंट्री एग्जिट और जो इमोशंस मार्केट में जरूरी होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं आपके वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से। जितने भी सारे ट्रेडर्स हैं, एज पर उनके बर्डेड, अगर आप मुझे पूछोगे एज पर माय बर्डेड, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर गुड फॉर मी। तो अगर आप आपका बर्डेड मुझे बता पाओगे, या फिर आप आपके व्यूवर्स मुझे बर्डेड बता पाएंगे, तो हम लोग उन हिसाब से उनको डायरेक्शन बता सकते हैं। बट हाँ, एवरीवन, एक सिंपल चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और आपके डिसीजन अगर रॉन्ग हो रहा है, तो नॉर्थ साइड फेस करके आप ट्रेडिंग कर लीजिए। कौन सा कोना बेस्ट है ये आपके बर्डेट के हिसाब से, बट कॉमनली अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ साइड आप अगर आप फेस करके बैठते हो, तो एटलीस्ट आपके जो डिसीजन रॉन्ग हो रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ते हुए आप देखोगे आपके डिसीजन सही जाएंगे। एंट्री एग्जिट और इमोशंस, ये तीनों चीजें आपकी संभाली जाएगी। अच्छा, इसका जैसे कहाँ बैठना है, कैसे किस तरफ जो है मुंह करके बैठना है, इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक पर भी हमारे पास पड़ता हुआ नजर आता है। जैसे कि हमने कहीं बैठ के अपने रूम में बैठ के हमने स्टॉक ले लिया, बाय कर लिया, उसके बाद जो है नहीं चला और उसमें लॉस देखने को मिला, फिर क्या हमें डायरेक्शन चेंज कर देनी चाहिए? नहीं जी, हमें अभी जो है हमने यहाँ बैठ के किया था यार, यहाँ तो हमारे जगह जो अनलकी है, मैं उधर बैठ के करता हूँ। क्या ऐसे कुछ करने से तो हमारे जो है स्टॉक पर, लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया बुल वेंचर्स ने मुझे लखपति बना दिया है, आपने मुझे करोड़पति बनाया, वो बात अलग है। बट यस, इंडिया बुल वेंचर्स ने मुझे लखपति बनाया है, क्योंकि मैंने तभी जाके, मेरी वास्तु में 2007 से स्टडी चल रही है, और काफी डीप, मतलब लाइक हम लोग भू अंतर्गत वास्तु से बोलते हैं, तो भू के ऊपर की जो वास्तु होती है वो भी मैटर करती है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें है, ब्लैक एंड रेड ट्रेडिंग करते वक्त अवॉइड कर लीजिए, नॉर्थ साइड फेस रखिए। और एक टिप दूंगी, यहाँ पे अगर आप 24 नंबर लिख के रखते हो, पाम पे, लेफ्ट हैंड साइड के पाम पे थंब के नीचे अगर आप 24 नंबर लिख के रखते हो, तो आपके ट्रेडिंग में जो भी इफेक्ट होगा वो आप मुझे कल बता देना कि शीतल आज 24 लिखा है। जैसे हम लोग 4 और 8 को अवॉइड करते हैं, 26 11 को हमें पता है जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुआ है, अगर आप देखोगे तो 26 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, ऐसे डेट्स पे हुआ है जो राहु का और शनि का नंबर है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर है। बट ऐसे नहीं है कि आपके घर में ही आपकी बीबी ही 4 और 8 की है तो उससे दूर रहना ये गलत बात है, क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन 24 जैसे आपने दिखाया, आपके भी हैंड पे जो लिखा हुआ है 24, से मतलब क्या पॉजिटिव साइन मिलता है हमें जो है? 24 अगर लिख लेते हैं, चार, 2 और 4 का योग कुल मिलाकर 6 होता है, तो इस 6 अंक का क्या तालमेल यहाँ पर बैठता है वास्तु के लिहाज से? यस, वास्तु के हिसाब से नहीं बोल सकते हो आप, उसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोल सकते हो।
2 जो नंबर है वो मून का नंबर है और मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। नंबर 4 जो है वो केतु का नंबर है जो हमारे डिसीजन को कंट्रोल करता है। और जिसकी टोटल आती है 6 वीनस का नंबर है, जो वीनस का जो नंबर है वो प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मतलब नॉट ओनली फॉर द ट्रेडर्स, एवरीवन, आप सभी लोग जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जिनको भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, कभी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होती है, जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ वही होता है, फिर मैं उनको चीजें काउंट करवाती हूँ, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस दिलवा रही है, तो उसे पहले सोचो, नेगेटिव चीज को बाद में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो यस, 24 नंबर इमोशंस, प्रैक्टिकल डिसीजंस एंड वीनस पैसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पोर्शन होता है हमारा गुरु का होता है, और जब भी हम लोग बात करते हैं कि मेरा गुरु अच्छा है तभी मुझे इतनी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, बैंक बैलेंस मिल रहे हैं, तो यस डेफिनेटली 24 नंबर आपको इन सारी चीजों के लिए पक्का हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो मैम आपसे तमाम सारी बातें हुई और इवन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ऑल इन वन सेगमेंट यहाँ हो जाता है इस आधे घंटे के बीच में। जब आपसे बातचीत होती है तमाम सारे सेक्टर पर जो है बात होती है, नंबर से लेकर जो है डेट ऑफ बर्थ तक यहाँ पर आप चले जाते हैं और अच्छे से गहनता से जो है आप उन चीज़ों को निकाल